मैथ का एक नया टॉपिक उठाएंगे और उसको हम फिनिश करेंगे। हम पहले ही बता चुके थे कि जिस हम टॉपिक को चालू करेंगे उसको तुरंत का तुरंत निपटा देंगे। अच्छा, आज क्या है? आज है जैसे कोई भाग देते हो किसी संख्या से, जैसे 1/3 को हम किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होता है कि कोई संख्या अगर हम भाग देंगे तो क्या होगी, आगे जाके बार बार वही चीज़ें रिकॉल होने लगती हैं। उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग, और ऐसे हिंदी में बोलते हैं बार बार। अरे कोई संख्या जब बार बार आने लगती है तो हम क्या करते हैं, उस पर ऐसे 2 और 0.33 बार बार आ रही है तो हम सीधा या क्या करते हैं, इसको सबको हटा के यहाँ क्या कर देते हैं, 3 पर बार लगा देते हैं, वही उसका सैल्यूशन। अच्छा, अब क्या हो गया, अब अगर मान लो ऐसी कोई संख्या आ गई, अब हमें क्या करना है, इनको परिमेय बनाना है। क्या बनाना है? परिमीकरण करना है, परिमेय बनाना है। परिमीकरण वैसे अलग चीज़ होती है, इन्हें परिमेय बनाना है। तो अब हम कैसे बनाएंगे इनका परिमीकरण, परिमेय? तो अब हम सबसे पहले क्या उठाएंगे, सबसे पहले हम पढ़ाएंगे इसका लॉन्ग मेथड, क्योंकि अगर पहले लॉन्ग मेथड अगर सीख जाएंगे तो शॉर्ट सीखने की ज़्यादा मतलब सीख जाएंगे जल्दी। तो हम क्या करेंगे, पहले लॉन्ग मेथड सीखेंगे। अच्छा, लॉन्ग मेथड क्या होता है? जैसे मान लिया एक संख्या थी 0.3 करके, क्या थी, 0.33 ऐसे करके, ऐसे ऐसे जा रही है। अच्छा, अब कहाँ तक जा रही है मुझे नहीं पता, आगे जा ही रही है। अब क्या करेंगे, इसको हम 0.3 पर हम बार लगा लेंगे। क्या बार लगा लेंगे? इसका मतलब रुक गई। अब हम क्या करेंगे भैया, अगर मान लो ऐसे अगर लिखा हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जब ऐसे लिखी हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और जब हम अभी पढ़ाएंगे इसका मतलब इस पर हम इसके साथ आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लो यहाँ इसके आगे करना है तो फिर क्या करोगे, सॉरी बोर्ड साफ नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसको x बराबर मानेंगे, x बराबर 0.3333 डॉट डॉट डॉट। इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण बन देंगे। क्या देंगे? समीकरण बन देंगे। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक, गुणा करने पर। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों में, अच्छा x का 10 से मल्टीपल कराओगे और इधर क्या करोगे, 1.3 इसमें किसका, 10 का गुणा कराओगे, ठीक, 10 काम हो जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ करोगे तो 10x बन जाएगा, वहाँ करोगे। अच्छा, हम जब पढ़ते हैं कि पॉइंट के आगे जितनी संख्या होती है, देखोगे कि यहाँ जितने जीरो अगर होंगे उतनी ही संख्या ये वाली इस तरफ आ जाएंगी पॉइंट की। तो क्या करोगे, यहाँ एक जीरो है, एक संख्या आएगी, यानी 3.3333 ऐसे करके जाएगी लास्ट तक। इसको दे देंगे समीकरण। अच्छा, अब हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है, जब तक ये हमारी पॉइंट के पीछे समीकरण जो बने, ठीक, इनके पीछे जो समीकरण बने, इनके पीछे दोनों सेम सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम सेम होना चाहिए। अगर सेम सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर वो होगा नहीं। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पुनः, अगर अभी तो हम देखा तो सेम सेम हो गया, अगर नहीं सेम सेम होगा तो क्या करेंगे, इसके आगे फिर लिखेंगे कि पुनः 10 से गुणा करने पर, ठीक। ऐसे ही जब तक जाएंगे तब तक, जब तक यहाँ सेम सेम ना हो जाए, ठीक, जब तक यहाँ सेम सेम ना हो। अच्छा, मेरे सवाल में तो सेम सेम हो गया, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, ठीक। तो अगर घटाएंगे, यहाँ 10x है, यहाँ 1x है, 10x से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9x, और यहाँ जो इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो बन जाएगा, ठीक, ये पूरा जीरो बन जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ 3 से 0 गया, 3 हो जाएगा, यहाँ x बराबर 3 और बटा या गुणा में है उस तरह जाएगा भाग में, इसको काटोगे, 3 के 3 तरह के, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्या सीखोगे, अब शॉर्ट मेथड सीखोगे। शॉर्ट मेथड क्योंकि वो ज़्यादा हमें, क्योंकि हम कंपटीशन लेवल तक पढ़ाएंगे, क्योंकि आल सब्जेक्ट मतलब आल क्लासेस में पढ़ाएंगे कि अगर वो किसी भी टॉपिक पर हो, किसी वीडियो पर हो, वो इस टॉपिक को मैं ख़त्म करूँगा, सीधा सब निपटाएंगे उसका टॉपिक, ठीक। अब शॉर्ट मेथड सीखो। अब जैसे मान लो यही सवाल को हम शॉर्ट सीखेंगे, 0.333 करके था, ठीक, ऐसे करके था कुछ। हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है कि सबसे पहले सब कुछ हटा देना है, चाहे वो रिकॉल हो, जहाँ से रिकॉल होगी, अगर देखेंगे 3 रिकॉल हो रहा, 3 के आगे सीधा खत्म कर देंगे इसको, ठीक, यहाँ बाहर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमको इसको बनाना होगा। अब हम पॉइंट और बार सबको हटा देंगे, हटा दो भैया। अब अगर देखा जाए इसको सबको हटा दोगे तो 0 3 बन जाएगा, और 0 का कुछ मतलब नहीं है, तो हम सीधे यहाँ 3 लिख लिया,
ठीक, समझ गए। इसको बहुत अच्छे से समझना क्योंकि शॉर्ट मेथड है। अब क्या होगा, बटा लगा दो, जितनी संख्याओं पर क्या होगा, जितनी संख्याओं पर बार लगा होगा उतने ही बटे में कितने आएंगे, 9 आएंगे। तो इसमें कितनी संख्या पे लगा है, एक संख्या पे, तो हम 1 9 लिख दिया। ठीक, ध्यान दिया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पॉइंट के पीछे और बार के आगे कोई संख्या छूटेंगी, 1 2 3 4 जितनी छूटेंगी उतनी ही जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ तो भैया छूट नहीं रहा कोई संख्या, अगर मान लो इसके बीच में कोई संख्या आती तो हम उतने जीरो बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ तो आया नहीं। अब क्या करोगे, लास्ट स्टेप, 3 स्टेप होते हैं, केवल 2 स्टेप हो गए। लास्ट स्टेप क्या होगा, जितने पर बार ना लगाओ, मतलब ना लगा हो उसको सबको घटाना है, जितने पर बार ना लगा हो उसको सबको घटाना है। तो यहाँ बार किस पे नहीं लगा, जीरो, जब जीरो हटाएंगे कुछ मतलब नहीं, काटोगे 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा। देखो इसका मतलब हमें अगर शॉर्ट मेथड आ गया तो क्या करेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए ये सवाल का आंसर, और आंसर बताना, और जो वीडियो ना समझ में, मतलब क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट करना, मैं फिर बताऊंगा पुनः नेक्स्ट वीडियो में।